कोलकाता के मशहूर सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर शनिवार सुबह जो हुआ उसने सिर्फ खेल जगत ही नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक फुटबॉल मूर्ति अचानक चर्चा का केंद्र बन गई है। कोलकाता के मशहूर सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी वो विवादित मूर्ति जिसे साल 2017 में फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप से पहले लगाया गया था और जिसका डिजाइन खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जोड़ा जाता रहा, अब उसे तोड़ दिया गया है। नई सरकार का दावा है कि यह स्टेडियम के सौंदर्य के खिलाफ थी, इसे हटाना जरूरी था। सवाल सिर्फ मूर्ति हटाने का नहीं है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार है, क्या फिर बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद पुराने राजनीतिक प्रतीकों को हटाने की शुरुआत। दरअसल यह विवादित संरचना साल 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप से पहले सॉल्ट लेक स्टेडियम के वीवीआईपी गेट के पास लगाई गई थी। इसमें विशालकाय पैरों जैसी आकृति के ऊपर फुटबॉल बनाई गई थी। साथ में बिश्वा बांग्ला का लोगो भी मौजूद था, जो लंबे समय तक ममता सरकार की ब्रांड पहचान माना जाता रहा। मूर्ति लगाने के बाद से ही इसके डिजाइन पर बहस शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने इसे आधुनिक कला बताया तो कई लोगों ने कहा कि यह डिजाइन फुटबॉल संस्कृति वाले शहर कोलकाता और ऐतिहासिक स्टेडियम की पहचान के अनुरूप नहीं है। सोशल मीडिया पर वर्षों तक इस मूर्ति का मजाक उड़ाया जाता रहा। अब सवाल उठता है कि लगभग 9 साल पुरानी इस संरचना को अचानक हटाने की जरूरत क्यों पड़ गई। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री निशीथ परमाणिक ने कुछ दिन पहले इस मूर्ति पर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, ऐसी भद्दी दिखने वाली संरचना जिसमें धड़ से कटे हुए पैर हो और ऊपर फुटबॉल हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। मंत्री ने साफ कहा था कि स्टेडियम के बुनियादी ढांचे में बदलाव किए जाएंगे, बेहतर सुविधाएं बनाई जाएंगी और जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन्हें हटाया जाएगा। इसके कुछ दिन बाद शनिवार सुबह यह मूर्ति तोड़ दी गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है। असल बहस यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जिस बिस्वा बांग्ला ब्रांडिंग को ममता बनर्जी सरकार की पहचान माना जाता था, नई सरकार अब कई सरकारी परिसरों में उसकी जगह राष्ट्रीय प्रतीकों को प्राथमिकता देने की बात कर रही है। ऐसे में विपक्षी हलकों में सवाल उठ रहे हैं, क्या पुराने शासन के प्रतीकों को हटाया जा रहा है? क्या ये राजनीतिक संदेश है? क्या सरकार बदलने के बाद सिर्फ नीतियां नहीं बल्कि पहचान भी बदल रही है? हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह पूरी तरह प्रशासनिक फैसला है। इसका मकसद सिर्फ स्टेडियम को आधुनिक बनाना है, लेकिन राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। मूर्ति, लोगो, नाम ये सिर्फ डिजाइन नहीं होते, अक्सर ये सत्ता और विचारधारा की पहचान बन जाते हैं। और जब इन्हें हटाया जाता है तो बहस सिर्फ सुंदरता पर नहीं रुकती, वो सीधे राजनीति तक पहुंच जाती है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।